Hello बच्चों, let's read the question first and the question says sketch the graph of the function psi of x is equal to 4 sine 3 x minus pi by 4 where x lies between 0 to 2 pi and इनके इक्वल भी है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको इसमें जो रूल अप्लाई करना है वो आपको करना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें। ओके, अब इसमें आपका क्या होता है कि आपके पास सपोज आपके पास एफ एक्स जो है वो आपके पास अगर साइन एक्स है, राइट, और साइन एक्स प्लस ए है या साइन एक्स माइनस ए है, अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो इसमें एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है? आपके पास एक्स प्लस ए आ रहा है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ए को माइनस करना होगा ताकि हमारा जो एक्स प्लस ए है वो ट्रांसफॉर्म होकर किसकी फॉर्म में बन जाए? एक्स की फॉर्म में। तो हमें ऐड करना होगा माइनस ए को ऑन ईच एक्स कोऑर्डिनेट। हर एक्स कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना होगा? माइनस ए को ऐड करना होगा। हम इसे जब ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और बेसिक ग्राफ की फॉर्म में ही बन जाएगा। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास जो फंक्शन गिवन है ये आपके पास है साई एक्स इज इक्वल टू 4 साइन 3 एक्स माइनस पाई बाय 4। अब यहाँ पर आपका जो x है उसके प्लेस पे आपको x माइनस पाई बाय 4 दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। वेयर आपको दिया हुआ है कि x जो आपका लाई करता है 0 to 2 पाई के बीच में। अब यहाँ पर आपका x के प्लेस पे x माइनस पाई बाय 4 गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही वैल्यू है पाई बाय 4, राइट। इसका मतलब जो आपके पास न्यूट्रलाइज करने के लिए वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? पाई बाय 4 होगी। तो आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा पाई बाय 4 को ऑन ईच कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, ऑन ईच कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। मतलब आपके पास सबसे पहले तो साइन एक्स का बेसिक ग्राफ होना चाहिए। तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप से बनता है? जो बेसिक ग्राफ होता है वो आपका कुछ इस टाइप से बनता है, राइट। तो इसमें हमारे पास ये 0 होता है, ये वैल्यू आपके पास 1 होती है, यहाँ पर ये पाई बाय 2 होता है और ये आपका -1। नेक्स्ट आपका ये पाई बाय 2 होता है और ये आपका 0 बनाता है पाई पे, तो ये पाई बाय 2 नहीं है, ये आपका पाई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका होता है 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर आपका होता है 2 पाई, राइट। तो ये आपका क्या है? बेसिक ग्राफ है साइन एक्स का। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स को किससे रिप्लेस किया गया है? एक्स माइनस पाई बाय 4 से। मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा? पाई बाय 4 को ऐड करना होगा ऑन ईच कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स पे। मतलब आपको अब अपने ग्राफ को शिफ्ट करना है। अब आपका ग्राफ 0 के प्लेस पे कहाँ से स्टार्ट होगा? पाई बाय 4 से। मतलब आपका पाई बाय 4 हर एक पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब 0 बना रहा है साइन, वहां पर आपका क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपका ग्राफ यहाँ से कुछ इस तरह से बनता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। तो ये आपका अब जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमें 0 to 2 पाई के बीच में ही बनाना है तो इसलिए हम इसमें नेगेटिव साइड या फिर आगे 2 पाई से आगे चेक नहीं करेंगे। तो आपका ग्राफ अब कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनता हुआ और फिर आगे जाएगा। तो ये आपके पास कब बनेगा? जब आपके पास आपका ओरिजिन शिफ्ट हो रहा हो, तो उस केस पे आपका ग्राफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब आपके पास पहले जो था एंगल वो x था, नेक्स्ट में अगर आपके पास एंगल x माइनस पाई बाय 4 बन जाए तो आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पहले ओरिजिन था 0 0, अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पाई बाय 4 और 0, क्योंकि जब आप इसमें पाई बाय 4 पुट करवाओगे तो आपकी वैल्यू 0 बन जाएगी, राइट। बट हमें यहाँ पर बात करनी है साइन 3 टाइम्स एक्स माइनस पाई बाय 4 की। आपको इसकी बात करनी है और इसके साथ आगे 4 भी है मल्टीप्लाई में। तो पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। साइन 3 टाइम्स एक्स माइनस पाई बाय 4, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। हमें ग्राफ तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपका पाई बाय 4 से ये 0 पे कट करेगा, लेकिन हमारे पास और भी ऐसी वैल्यूज होंगी जिन पे आपका ग्राफ कट कर रहा है। जैसे ये वाली वैल्यू है आपकी और ये वाली वैल्यू है जिन पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करेगा। ये आपके पास एक्स हो गया और ये आपके पास जो फंक्शन है ये वाला, इसे हम सपोज फाई एक्स मान लें। तो हमारे पास
x की वैल्यू पाई ऑफ x पे 0 कहाँ बनाएगी। तो अगर आप x की वैल्यू को π/4 पुट करवाते हो तो π/4 माइनस π/4 साइन 3 इंटू 0 साइन 0 ही हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास 0 बन जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसमें 7 π/12 पुट करवाएं तो 7 π/12 पुट करवाने पे क्या बनेगा, साइन 3 टाइम्स 7 π/12 माइनस π/4। तो इसका फर्दर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन 3, एलसीएम आएगा 12, तो 7 पाई माइनस 3 पाई और 7 पाई में से 3 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 4 पाई, 4 π/12। अब ये 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका कंप्लीट ही कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई 0 बन जाएगा। मतलब 7 π/12 पे भी आपकी वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट अगर हम चेक करें 11 π/12 पे तो 11 π/12 पुट करवाएंगे तब भी हमारी वैल्यू 0 ही बनेगी। आप यहाँ करवा के भी देख सकते हो, ये आपका रफ वर्क में चलेगा टोटल वर्क। अब सपोज मैं इसमें 11 π/12 पुट करवाऊं तो साइन 3 टाइम्स 11 π/12 माइनस π/4, इसका हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा साइन 3 टाइम्स, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 12 आएगा, 11 पाई माइनस 3 पाई, क्योंकि एलसीएम आपका क्या आया है 12 आया है, तो ये बन जाएगा 11 पाई माइनस 3 पाई और 11 पाई में से 3 पाई सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन 3 टाइम्स 8 π/12। तो ये फर्दर आपका और सोल्व भी हो सकता है, ये आपका 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे और 6 पे, तो ये आपका फर्दर और ये इसे ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, अगेन ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो आपका बन जाएगा साइन 2 पाई और साइन 2 पाई की वैल्यू भी आपकी 0 होती है, मतलब इस पे भी आपकी 0 वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो आपका ये ग्राफ है 11 π/12 पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर 19 π/12 पुट करवाएंगे तब भी हमारे पास क्या बनेगा, लेकिन 19 π/12 पुट करवाएंगे तब भी हमारे पास वैल्यू 0 ही बनेगी। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे कट कर रहा है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि किन पॉइंट पे कट कर रहा है, हमें ये भी पता करना होगा कि आपका ग्राफ 0 पे कितना होगा। तो अगर हम इसी फंक्शन में जो आपके पास साइन 3 टाइम्स एक्स माइनस π/4 है, इसमें x के प्लेस पे अगर 0 पुट करवा दें तब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, साइन 3 टाइम्स माइनस π/4, मतलब ये आपका बन जाएगा साइन माइनस 3 π/4 और साइन के अंदर जो माइनस होता है वो आपका बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 3 π/4 और 3 π/4 का क्या मतलब है, माइनस साइन पाई माइनस π/4 और साइन 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, देखो ये आपके पास कंप्लीट पाई होता है, इसमें से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन π/4 और साइन π/4 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/√2, मतलब 0 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। कितनी नेगेटिव आ रही है, -1/√2 की वैल्यू होती है 1.4, तो इस तरह से आपकी नेगेटिव आ रही है, तो 1 को आप 1.4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.7, तो -0.7 आपका आ रहा है। मतलब आपका जो ग्राफ है ये, अभी हमने इसे 4 से और मल्टीप्लाई करवाना है, बट हम पहले साइन की बात कर रहे हैं, जो आपके पास साइन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है ये आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, जब x की वैल्यू 0 पुट करवाएंगे तब हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो -0.7 आ रही है। मतलब अगर अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आपको पता है कि जो आपका साइन का ग्राफ है वो 0 से 2 पाई के बीच में पेरियोडिक होता है, मतलब उसके बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है, तो ये आपका साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर आपका होता है π/2, ये आपका हो जाता है पाई, यहाँ आपका हो जाता है 3 π/2, यहाँ आपका हो जाता है 2 पाई। तो आपको ओनली 2 पाई तक की ही बात करनी है, आपको आगे बात नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स लाई करता है 0 to 2 पाई के बीच में, राइट। तो ये आपका जो ग्राफ है ये है साइन एक्स का। अब हमने ये देखा कि आपके पास जो अब ग्राफ बना है, ग्राफ आपके पास है साइन 3 टाइम्स एक्स माइनस π/4। अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्राफ हमारा साइन की तरह ही बनेगा। जस्ट हमने क्या देखा, जब हमने x को 0 पुट करवाया तो नेगेटिव 0.7 बना, मतलब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और हमें ये भी पता है कि ये ग्राफ π/4 पे कट करेगा।
एक तो पाई बाय 4 पे कट करेगा, दूसरा ये कहाँ कट करेगा 7 पाई बाय 12 पे, फिर ये कट करेगा 11 पाई बाय 12 पे। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता हुआ चलेगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो आपको बिल्कुल साइन की तरह ही आपको ग्राफ बनाना है। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बनेगा। और आपके पास जो ये पॉइंट रहेंगे, ये पॉइंट रहेगा आपके पास पाई बाय 4, ये वाला पॉइंट आपके पास रहेगा 7 पाई बाय 12 एंड नेक्स्ट आपके पास पॉइंट रहेगा 11 पाई बाय 12। तो ये आपको पॉइंट्स पता चल गए जिन पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 0 से 2 पाई के बीच में। लेकिन हमारे पास जो ग्राफ है वो है 4 टाइम्स साइन 3 एक्स माइनस पाई बाय 4। तो आपको अब इसका ग्राफ देखना है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले हम अपने बेसिक वाले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक ग्राफ बना है ये कैसा बना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा 0.7 से। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ ड्रॉ हुआ था। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है इसके बारे में। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ हुआ, कुछ इस तरह से आप इसे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो हमें पता था कि एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो पाई बाय 4 पे कट करेगा, दूसरा ये कट करेगा 7 पाई बाय 12 पे, तीसरा ये कट करेगा 11 पाई बाय 12 पे। उसके बाद हमने देखा था कि आगे ये 19 पाई बाय 12 पे भी करता है, 5 पाई बाय 4 पे भी करता है। मतलब फर्दर अगर ये कट करेगा तो ये कुछ इस तरह से करेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7 पाई बाय 4, राइट। तो इस तरह से करेगा। फर्दर आगे अगर ये कट करता है तो ये करेगा आपका यहाँ पर कट करेगा और ये आपका पॉइंट बन जाएगा 19 पाई बाय 12। तो इस तरह से आपको अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर हम इसको क्लियर वे में देखें तो ये कुछ इस तरह से आपका बनेगा, राइट। आप इसे फर्दर और भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये तो हमारा है रफ ग्राफ इसका, लेकिन हमें ये देखना है कि इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 भी है। मतलब आपके पास जो ये ग्राफ बना है ये इसका 4 टाइम्स बनेगा। तो ये 4 टाइम्स और ऊपर उठ जाएगा, कुछ इस तरह से ये 4 टाइम्स उठ जाएगा। जिन वैल्यूज पे आपकी 0 आ रही है वो तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो आपका 0 ही रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से 4 टाइम्स ऊपर उठ जाएगा ग्राफ, इस तरह से। तो अगर हम इसका एक फाइनल ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा बनेगा। अभी तक हमने जो ग्राफ बनाए थे वो रफ स्केच थे। सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया था साइन एक्स का, फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया था साइन 3 टाइम्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का। अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो है 4 टाइम्स साइन 3 टाइम्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का। तो आपने जो इसका ग्राफ ड्रॉ किया था उसी में आप उसे 4 टाइम्स कर दोगे। तो अब जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका फाइनल ग्राफ हो जाएगा। तो आपको पता है आपको 0 से 2 पाई के बीच में बात करनी है। तो आपका ग्राफ अब ये आपका जो पहले बन रहा था उससे अब 4 टाइम्स बनेगा। तो ये किस तरह से आप बना सकते हो, कुछ इस तरह से आपका बनेगा। सपोज ये पॉइंट आपका 4 है, तो ये इस तरह से वेव की फॉर्म में ही आगे चलता रहेगा, राइट। इस तरह से आप इसे फर्दर प्रोड्यूस करते रहोगे और आपको पता ही है कि ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट पे कट करता है। तो एक तो ये ग्राफ हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्राफ हमारा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, मतलब ये ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा -0.7 से। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ कट करेगा, एक तो पाई बाय 4 पे करेगा, नेक्स्ट ये करेगा 7 पाई बाय 12 पे, उसके बाद ये करेगा 11 पाई बाय 12 पे, देन ये आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा 5 पाई बाय 4 पे। आपको 2 पाई तक की बात करनी है। ये आपका कट करेगा 19 पाई बाय 12 पे एंड नेक्स्ट आपका कट करेगा 23 पाई बाय 12 पे। आपको सिर्फ यहीं तक बात करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी जो लेनी है वैल्यू वो ओनली कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से 2 पाई के बीच में लेनी है। और जो ये वैल्यू आपके पास आएगी, वैसे तो ये 1 होती है लेकिन आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। वैसे आपका जो ग्राफ होता है वो -1 और +1 के बीच में ही लाई करता है, लेकिन यहाँ पर आपकी सपोज ये वैल्यू आपकी -4 है, तो ये 4 टाइम्स होने की वजह से आपका ग्राफ 4 तक आगे की तरफ 4 तक बढ़ जाएगा, राइट। तो ये आपका फाइनल ग्राफ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।